सीता किसकी पुत्री थी? नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। भगवान से कामना है आप सदैव संपन्न और सुखी रहें। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। रामायण की कहानी है, रामायण का प्रसंग, जो कि सीता के बारे में लोग कहते हैं कि माँ सीता किसकी पुत्री थी, किसकी बेटी थी? क्या महाराज जनक की थी या दशकंधर रावण की? तो आइए ये डाउट क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। वैसे रामायण में हर जगह शंका है, जो हमें प्रमाण मिला है वो हम आपके बीच तक रख रहे हैं। यदि इससे बढ़कर के आपको भी जानकारी है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम आपकी जानकारी को भी एक वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर जानकारी हर किसी को पता नहीं होती है। शंका हर जगह रामायण में है। तो आइए प्रसंग शुरू करते हैं। एक निवेदन है छोटा सा आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, बताया जाता है कि मां सीता जनकपुर के रहने वाले महाराज जनक की बेटी थी। यानी जो महाराज जनक की पत्नी का नाम था सुनैना, सुनैना की बेटी बताई गई हैं। लेकिन नहीं, मां सीता उन सुनैना के द्वारा पैदा नहीं हुई थी। उन्होंने तो उनका सिर्फ पालन पोषण किया था। वो पुत्री किसकी थी, आइए वो जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो दशकंधर रावण की पुत्री थी, लेकिन नहीं, बात क्या सत्य है वो आज की वीडियो में समझेंगे। बताया गया है कि जो मां सीता थी वो जमीन से निकली थी, लेकिन वो जमीन से कैसे निकली वो बताएंगे। कि जो दशकंधर रावण था, वो दशकंधर रावण सभी से कर के रूप में पैसा लिया करता था और सभी प्रजा से कर लिया करता था। मित्रों, जब प्रजा से कर लेता था दशकंधर रावण, तो उनकी सभा में सप्तऋषि रहा करते थे। यानी उनके ही राज्य में, दशकंधर रावण के राज्य में सप्तऋषि रहा करते थे। और वे सप्तऋषि के पास में उस रावण ने अपने नौकर को कर वसूलने के लिए भेजा, तो सप्तऋषि ने मना कर दिया। कहा हमारे पास में कर नहीं है, कहां से दें? उस नौकर ने जाकर रावण को बताया, महाराज सबने कर दे दिया, लेकिन 7 ऋषि हैं, उन्होंने कर नहीं दिया। बोले ठीक है। दशकंधर रावण स्वयं चल करके गया और उन सप्तऋषियों से कहता है, तुमने कर क्यों नहीं दिया? सप्तऋषि हाथ जोड़कर बोले, महाराज हमारे पास में कर के लिए कुछ है नहीं, हम तो भगवान का भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहाँ रखा है हमारे पास धन हम तुम्हें कर के रूप में दे सकें? जवाब दिया दशकंधर रावण ने। थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था रावण। जवाब दिया, हमें कर चाहिए, कर कहाँ से दे दें, हमारे पास है ही नहीं। बोले हमें कर चाहिए, चाहे अपना खून निकलवा करके हमें दे दो। तो उन सप्तऋषियों ने जवाब दिया, ठीक है, कर के रूप में आप हमारे खून को ही निकलवा लो। आज उन सप्तऋषियों से कर के रूप में उसने खून को ले लिया, रक्त को निकलवा लिया। लेकिन वहां कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि उनका जो सप्तऋषि थे उस खून में उनका तेज था। और जब वो कर लेकर के आया, जैसे ही वो दशकंधर रावण उस एक घड़े में लेकर के आगे बढ़ा और एकदम से आकाश वाणी होने लगी, ओरे दशकंधर रावण, तूने संतों को भी नहीं छोड़ा, संतों को इतना सताया है, लेकिन जा, हमारा श्राप रक्त लेके जा रहा है। ये रक्त जहां भी रखेगा, ये घड़ा जहां भी रखेगा, वहां सूखा पड़ जाएगी, वहां के जीव व्याकुल हो जाएंगे। आज वो दशकंधर रावण उस घड़ा को लेकर के अपने घर पे पहुंचा है। बताते हैं महाराज जनक से उसकी लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था,
तो उसने सोचा सुबह जाऊंगा और महाराज जनक की सभा में गाड़ दूंगा, उनके राज्य में सूखा पड़ जाएगी। लेकिन उधर क्या हुआ, एक प्रमाण और मिला है कि उधर डायरेक्ट जाकर के नहीं गाड़ा था। जो सीता थी वो एक मंदोदरी के द्वारा पैदा हुई थी, यानी जो महाराज दशकंदर की पत्नी थी मंदोदरी, उनके द्वारा पैदा हुई थी। वो कैसे हुई, गौर करते हैं मित्रों। जिस वक्त उन ऋषियों के खून को, रक्त को उस घड़े में लाकर के दशकंदर ने अपने घर पर रख दिया। मित्रों, शयन कक्ष में जहां लेटा करते थे वहां दशकंदर रावण भी लेटा था, मंदोदरी भी लेटी थी। रात्रि के समय मंदोदरी को पता नहीं प्यास लगने लगी, सोचने लगी ये तो घड़ा है, पानी का घड़ा है, और जाकर के उसने उसे नहीं समझा और उसे पान कर लिया, यानी पी गई। और जैसे ही मंदोदरी ने उस रक्त को, ऋषियों के रक्त को पिया, उसके बाद पता पड़ा तो हुआ ये कि उसमें संतों का तेज था, इस वजह से वो मंदोदरी गर्भवती हो गई। मित्रों, उधर सुबह हुआ, दशकंदर रावण को जब वो घड़ा वहां से दूसरी जगह रखा नजर आया तो पूछने लगा मंदोदरी, घड़ा क्या तुमने उठाया था? बोले हाँ स्वामी, रात्रि के समय मैंने सिर्फ इसे उठा करके देख लिया है, मैंने पान नहीं किया, लेकिन पान कर लिया था। झूठ बोल गई। मंदोदरी के जब गर्भ ठहर गया तो सोचने लगी अब क्या करें हम, यदि इन्हें पता पड़ गया तो ये क्या सोचेंगे, क्योंकि क्रोधी स्वभाव के हैं। उस डर की वजह से जवाब दिया, महाराज एक काम कीजिए, स्वामी काफी दिन हो गए हैं मैं जंगल में नहीं घूम कर आई, आज आप मुझे जंगल की सैर करवाओ और मैं लेकर के चलो। दशकंदर रावण के साथ में जब वो जंगल में गई और जंगल में जब पहुंची, घूमने लगी, तो दशकंदर रावण से मंदोदरी ने कहा, स्वामी मैंने सुना है कि तुम इतनी घनघोर गर्जना करते हो जिससे बड़ी बड़ी गड़बड़ियों के गर्भ गिर जाते हैं, क्या आप एक बार वो गर्जना मुझे सुना दोगे? मंदोदरी इसलिए सोच रही थी क्योंकि मेरे जो गर्भ है वो गिर जाए इस जंगल में। मित्रों, उधर क्या हुआ, जैसे ही दशकंदर रावण ने सुना तो बोला हाँ मैं गर्जना सुनाऊंगा। लेकिन वो मंदोदरी कहती है, स्वामी अभी नहीं, मैं पहले झाड़ी में जाकर के छुप जाऊं, क्योंकि मैं भी डर जाऊंगी। वहां से झाड़ी में जाकर के छुप गई। जैसे ही वो दशकंदर रावण गर्जना गरजता है तो बिल्कुल ऐसी गर्जना गरजी कि जो मंदोदरी का गर्भ था, आज वो गर्भ जैसे ही गिरा, आज उस मंदोदरी ने उस छोटे से मांस के टुकड़े को, गर्भ गिरे हुए को छुपा लिया और छुपा करके उसके दिमाग में कुछ और नहीं आया और ले जा करके जो घर पे घड़ा रखा हुआ था उस घड़ा में जाकर के उसे डाल दिया। दशकंदर रावण ने कि मैं इस घड़ा को जनक की सभा में गाड़ करके आऊंगा, लेकिन जैसे ही उस घड़ा को बंद ले जा करके वो उधर महाराज जनक की सभा में गाड़ के आता है, उधर महाराज जनक की सभा में सूखा पड़ जाती है। और जब सूखा पड़ गई तो सब लोग घबराने लगे, अब क्या होगा, कब होगी बारिश, यदि बारिश नहीं होगी तो सब जीव जंतु मर जाएंगे। मित्रों, जैसे ही जब ज्यादा दुखी हुए लोग तो आकाश से आकाशवाणी हुई, देववाणी हुई, घबराओ मत लोगों, चिंता न करो, राजा और रानी मिलकर के एक साथ और यदि हल चलाएंगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है बारिश अवश्य होगी। उधर महाराज जनक को बताया तो महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना जाकर के रात्रि के वक्त पति और पत्नी मिलकर के जब हल को चला रहे थे तो उधर काले काले बादल छाने लगे, घटाएं गर्जना होने लगी बादलों की, धीरे धीरे बारिश होने लगी। जब हल तक चलाते गए तो एकदम से जाकर के उस घड़ा में वो हल टकरा गया और घड़ा में जब हल टकराया उसी वक्त वो घड़ा उठा करके देखा तो तब तक उसमें जो बच्चा था
वो बच्चा कुछ बड़ा हो चुका था, यानी एक बेटी थी, उन्हीं का नाम सीता पड़ा था। उस सुंदर बेटी को लेकर के जनक और सुनैना अपने घर पर आए हैं। उसे उन्होंने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। मित्रों, इस तरह से हुआ था मां सीता का जन्म एक घड़ा के द्वारा। क्योंकि वो शीतल था, बहुत ठंडा था, इसलिए उनका नाम सीता रख दिया। मित्रों, बताया तो यह गया है, प्रमाण एक नहीं कई तरीकाओं से मिलते हैं, लेकिन जैसा हमें मिला वो हमने आपके बीच रखा। यदि इससे हटकर के कुछ अलग और जानकारी आपको है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, उसे हम लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं। आपकी बहुत कृपा होगी। मित्रों, आपको यह वीडियो का यानी रामायण का प्रसंग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव, जय श्री राम।